दिस इज आरके पिलवाल एंड यू आर मोस्ट वेलकम इन पिलवाल इंग्लिश क्लासेस। देखिए फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट की। जैसा कि हमने पहले की वीडियो में इसके बारे में बहुत सारी बातें बता दी हैं, स्टिल देयर आर सम इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हिच हैव बीन लेफ्ट, जो छोड़ दी गई। क्या क्या देखो, जब भी फ्यूचर में किसी कंपल्शंस के सेंस को डिनोट्स करते हैं तो क्या आएगा, इन सच ए केस विल हैव 2 + V1 इज यूज्ड। यानी जब भी सेंटेंस में पढ़ेगा पढ़ेगी आएगा तो सभी के साथ क्या आएगा, विल हैव 2 + V1 आता है। हिंदी अर्थ क्या होता है, पढ़ेगा, पढ़ेगी और पढ़ेंगे और पढ़ेंगे। जैसे दो में एक काम करना पड़ेगा तो क्या आएगा, यू विल हैव टू डू दिस वर्क, यू विल हैव टू डू दिस वर्क, टू डू दिस वर्क, तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। यू विल हैव टू डू दिस वर्क, तुम्हें काम करना पड़ेगा। अब मैं कहूंगी महेश को मेरी मदद करनी पड़ेगी तो क्या आएगा, महेश विल हैव टू हेल्प मी। फिर आएगा महेश विल हैव टू हेल्प मी, हेल्प मी। अब रमेश को अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी, रमेश को अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी तो क्या आएगा, रमेश विल हैव टू लर्न इंग्लिश, रमेश will have to learn English, रमेश will have to learn English, रमेश को अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी। तो कितने भी सेंटेंस हो पढ़ेगा पढ़ेगी आएगा तो क्या आएगा, will have, shall have plus 2 + V1 will be used. It denotes compulsion in future, ये फ्यूचर में कंपल्सन के सेंस को डिनोट्स करता है। अब फ्यूचर परफेक्ट की जब हम पैसिव वॉइस के सेंटेंस की बात करें, क्योंकि एक्टिव वॉइस हमने कल पढ़ा था, और इसके पैसिव वॉइस की बात करें तो फिर क्या आएगा, जब भी या होगा ये होगी, चुका होगा चुकी होगी। और यदि कोई भी सेंटेंस ऑब्जेक्ट से शुरू होता है इन सच ए केस वो बीन आएगा, विल हैव बीन और शैल हैव बीन + V3 विल बी यूज्ड। उसका फॉर्मूला होगा ऑब्जेक्ट विल शैल हैव बीन प्लस एक्शन का थर्ड फॉर्म आएगा। इसका मतलब होगा चुका होगा चुकी होगी चुके होंगे। ये क्या होगा, इसका अर्थ चुका होगा चुकी होगी और चुके होंगे और चुके होंगे। एवं या होगा ये होगी ये होंगे। जैसे मैं कहूंगी किताबें खरीद ली होंगी या किताबें खरीदी जा चुकी होंगी। कौन है खरीदने वाला पता नहीं तो क्या आएगा, बुक्स हैव बीन परचेज्ड, बुक्स will have been purchased, books will have been purchased, books will have been purchased। अब मैं कहूंगी क्रिकेट खेला जा चुका होगा, कौन खेलेगा पता नहीं तो क्या खेला जाएगा, क्रिकेट, क्रिकेट खेला जा चुका होगा तो क्या आएगा, या क्रिकेट खेल लिया होगा, क्रिकेट will have been played, क्रिकेट will have been played, क्रिकेट विल हैव बीन प्लेड। अब मैंने बोला कि यह काम किया जा चुका होगा, कौन करेगा पता नहीं तो क्या किया जा चुका होगा, यह काम किया जा चुका होगा तो क्या आएगा, दिस वर्क विल हैव बीन डन, दिस वर्क विल हैव बीन डन, यह काम किया जा चुका होगा, दिस वर्क विल हैव बीन डन। अब मैं कहूंगी वार्षिक उत्सव मनाया जा चुका होगा तो क्या आएगा, द एनुअल फंक्शन विल हैव बीन सेलिब्रेटेड, वार्षिक उत्सव मनाया जा चुका होगा तो फिर क्या आएगा, द एनुअल फंक्शन विल हैव बीन सेलिब्रेटेड, The annual function will have been celebrated, एनुअल फंक्शन मनाया जा चुका होगा। अब जैसे मेरे को चाय बनानी होगी या चाय बनाई जा चुकी होगी तो क्या आएगा, टी विल हैव बीन मेड, टी विल हैव बीन मेड, चाय बनाई जा चुकी होगी, टी विल हैव बीन मेड। अब मैंने बोला कि 6 किताबें लिखी जा चुकी होंगी तो फिर क्या आएगा, 6 books will have been written, 6 books will have been written, 6 books will have been
रिटर्न। तो ये थे कि हाउ वी कैन यूज आर फ्यूचर परफेक्ट इन पैसिव वॉइस सेंटेंसेस, और वो भी पैसिव वॉइस पढ़ने के लिए नहीं, बट हाउ दे कैन बी यूज्ड, उनका कैसे यूज किया जा सकता है इन आर लैंग्वेज, बिकॉज while speaking English, while writing anything else, while reading anything else, we don't understand the exact translation of the things, because these things play an important role. So what my aim is to impart my experience that how passive voice are used in our language, कि इनका किस तरह से हमारी भाषा में यूज किया जाता है। अब हम बात करेंगे द यूज ऑफ मॉडल्स इन आर लैंग्वेज। मॉडल्स जो मॉडल ऑक्सिलरी हैं उनका यूज किस तरह से किया जाता है इन स्पोकन इंग्लिश, वो सारी चीजें पढ़ेंगे, बट वो शुरू करने से पहले उसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपके समक्ष पेश करूंगा। सो मॉडल्स, नेक्स्ट अपना मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी, हाउ दे आर यूज्ड इन स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश के अंदर किस तरह से यूज की जाती है, जैसे अगर बी के बाद कोई भी वर्ब नहीं आते तो बी का क्या होता है, होना। क्या होता है, होना। जैसे मैं कहूंगी किसी भी मॉडल के बाद यदि बी आता है, यानी फॉर्मेशन होता है सब्जेक्ट, कोई भी मॉडल, उसके बाद बी प्लस, बी के बाद वर्ब नहीं आएगा, कॉम्प्लीमेंट आएगा और एडोरबल्स आता है। क्या आएगा, एडोरबल्स। अब हाउ इट These things are used, अगर B के बाद मॉडल के बाद B आता है, कोई भी वर्ब नहीं आती, देन B remains फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है, इसका अर्थ होता है होना। क्या होता है, होना। परंतु पैसिव वॉइस में B का अर्थ होना होता ही नहीं, कुछ भी नहीं होता, उसमें वर्ब का मीनिंग होता है। जैसे मैंने कहा तुम्हें वहां होना चाहिए, तो क्या होगा, यू शुड बी देयर। मैंने कहा कि यू शुड बी देयर, तुम्हें वहां होना चाहिए। अब मैं कहूं कि मीरा अवश्य कमरे में होगी, मीरा अवश्य कमरे में होगी, तो अवश्य तो क्या आएगा, मस्ट आएगा। मीरा मस्ट बी इन द रूम, मीरा मस्ट बी इन द रूम, मीरा कमरे में होगी। अब मैंने बोला कि ऐसा हो सकता है, तो क्या आएगा, इट में हैपन, तो वर्ब आ गया। अब मैं कहूंगी ये अच्छा हो सकता है, इट में बी गुड, ये अच्छा हो सकता है। अब मैंने बोला कि मीरा आगरा में होगी, तो मीरा विल बी इन आगरा, मीरा वहां होगी, मीरा विल बी देयर। ये अच्छा होगा, इट विल बी गुड। आई मीन टू से दैट, मेरा मतलब यह है कि जब भी बी के बाद कोई वर्ब नहीं आती है, तो बी का अर्थ क्या होता है, सभी में होना होता है। क्या होता है, होना। और ये अपने बाद में या तो एडवर्ब्स लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स लेते हैं, उसके बाद में बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं, लिंकिंग वर्ब्स क्या होती है, कॉपुला वर्ब्स क्या होती है। When I start teaching grammar, then all these things will be expressed. But right now, this can't be done. This can't be taught. Because my main focus is that how passive voice are used in our language. कैसे इनका हम यूज करते हैं। अब नेक्स्ट जो चीज देते हैं वो है कि जब भी किसी भी मॉडल के बाद बी आता है और बी के बाद अगर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है, तो हमें समझना चाहिए, then we must understand that the given sentence is in passive voice and how it will be used in our sentences. कैसे हमारे वाक्यों के अंदर यूज किया जाता है। बस स्ट्रक्चर यही है कि ऑब्जेक्ट आएगा, कोई भी मॉडल आता है, उसके बाद बी आता है, उसके बाद बी थर्ड आता है, उसके बाद एडवर्बियल्स आता है। दिस पार्ट्स आर यूज्ड, ये सारे के सारे फॉर्मेशन होता है पैसिव वॉइस का। सो व्हाट्स इंपॉर्टेंट थिंग, अगर बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो बी का अर्थ होना नहीं होता, उस समय इसका कोई मीनिंग नहीं होता। मीनिंग निकलता है सिर्फ इस वर्ब का, इस वर्ब का मीनिंग निकलता है, इसका मीनिंग कुछ नहीं होता। ये सिर्फ पैसिव वॉइस के फॉर्मेशन के स्ट्रक्चर के लिए यूज किया जाता है। लेकिन बी के बाद यदि वर्ब नहीं आती है तो बी इज इटसेल्फ यूज्ड एज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब।
तब इसका अर्थ होना होता है। अब आप देखो, जैसे मान लो जब भी एक्शन का डू नहीं हो और सेंटेंस पैसिव वॉइस में, जैसे मैं कहूं कि अंग्रेजी सीखी जा सकती है, सीखने वाला है क्या? नहीं, तो क्या सीखी जा सकती है? इंग्लिश। अंग्रेजी सीखी जा सकती है। अब मैं कहूंगी इंग्लिश कैन बी लर्न्ड, इंग्लिश कैन बी लर्न्ड। और आप अंग्रेजी सीख सकते हो, यू कैन लर्न इंग्लिश। तब क्या आएगा? फर्स्ट फॉर्म आएगा। ये कब आता है? जब एक्शन का डू नहीं होकर के यहां ऑब्जेक्ट आए। अगर सब्जेक्ट आता तो क्या आता? सब्जेक्ट आता, कैन प्लस V1 आता, ऑब्जेक्ट आता है, एडवर्बियल्स आता है। इसका हिंदी अर्थ भी हुई है सकना और इसका हिंदी अर्थ भी होता है सकना। फर्क ये है कि हम बोल क्या रहे हैं, जैसे मैं कहूंगी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कौन पूछ रहा है पता नहीं, सकने के लिए क्या आएगा? कैन। तो प्रश्न पूछे जा सकते हैं यहां पर, तो क्या आएगा? क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड हियर। और तुम प्रश्न पूछ सकते हो, यू कैन आस्क क्वेश्चंस। देखिए डिफरेंस, देखिए आप, सी द डिफरेंस हियर। आप प्रश्न पूछ सकते हो तो क्या आएगा? यू कैन आस्क क्वेश्चंस। आप प्रश्न पूछ सकते हो। अब मैंने बोला कि प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कौन पता नहीं, तो क्या आएगा? क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। अभी हम सिर्फ कैन की बात कर रहे हैं। हाउ कैन इज यूज्ड इन स्पोकन इंग्लिश। सबसे बड़ी बात है कि हम जो हिंदी भाषी लोग हैं, हमारी मातृभाषा हिंदी है, इट्स नॉट इन फर्स्ट लैंग्वेज, इट्स ए सेकंड लैंग्वेज इन इंडिया। आफ्टर लर्निंग ग्रामर, हाउ दीज थिंग्स कांट बी यूज्ड। क्यों ये नहीं हो पाती? जब तक हमारा कॉन्सेप्ट हिंदी में क्लियर नहीं होगा, तब तक ग्रामेटिकल जो आइटम्स हैं उनका हम प्रॉपरली यूज नहीं कर सकते। वी कांट यूज ऑल दीज थिंग्स इन ए बेस्ट वे if we don't have the practical knowledge that how passive voice are used in our language. अब देखिए आप, मैंने बोला कि तुम क्वेश्चन पूछ सकते हो, यू कैन आस्क क्वेश्चंस। अब मैंने बोला कि प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कौन है पूछने वाला पता नहीं, तो वैसा पैसिव बनेगा। तो क्या आएगा? क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। यहां क्या आएगा? हियर क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड, क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड हियर। यहां प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब मैं बोला कि यहां चाय नहीं बना जा सकती है, या यहां चाय नहीं बन सकती है, तो क्या आएगा? मैं कहूं तुम यहां चाय बना सकते हो, तो यू कैन मेक टी हियर, लेकिन यहां चाय नहीं बनाई जा सकती, तो क्या बोलेंगे? टी कांट बी मेड हियर, बिकॉज कौन है बनाने वाला पता नहीं, तो बना दो पैसिव, नहीं पता तो बना दो पैसिव। बस यही चीज रखो ध्यान में। यहां चाय नहीं बनाई जा सकती है, तो क्या आएगा? टी कांट बी मेड हियर, टी कांट बी मेड हियर। यहां चाय नहीं बनाई जा सकती है, लेकिन तुम यहां चाय बना सकते हो, कौन है बनाने वाला? तुम, तो बनेगा फॉर्मेशन ये वाला सब्जेक्ट। तो दिस कॉन्सेप्ट इज यूज्ड फॉर एक्टिव वॉइस। अब चाहे एक्टिव वॉइस को और टेंस को, बोथ आर सेम हियर, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। अब अगर तुम यहां चाय बना सकते हो तो क्या आएगा? यू कैन मेक टी हियर, यू कैन मेक टी हियर। तुम यहां चाय बना सकते हो। अब मैं कहूंगी यहां से फूल नहीं तोड़े जा सकते हैं, यहां से फूल नहीं तोड़े जा सकते हैं, कौन तोड़ने वाला पता नहीं, तो बना दो पैसिव। तो क्या 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 फूल ऐसे नहीं तोड़े जा सकते हैं, तो क्या आएगा? फ्लावर्स कांट बी प्लक्ड फ्रॉम हियर, फ्लावर्स कांट बी प्लक्ड फ्रॉम हियर। और तुम यहां से फूल नहीं तोड़ सकते हो, तो क्या आएगा? यू कांट प्लक फ्लावर्स फ्रॉम हियर। सी द डिफरेंस। अरे भाई हिंदी में हमें नहीं पता चलता ना, इंग्लिश 20 साल पढ़ लो बाबू, कभी नहीं बनेगा। कभी भी आप इनका प्रैक्टिकल यूज नहीं कर सकते। बात ये मत बोलो कि चाहे मॉडल के बाद B प्लस B थर्ड आए, चाहे मॉडल के बाद V1 आए, हिंदी ट्रांसलेशन दोनों का एक ही होगा। बस सीखने की बात यह है कि हमको ये पहचानना पड़ेगा बोलते समय, लिखते समय, अपने प्रैक्टिकल लैंग्वेज में बाद में आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस तरह की रिगरस स्टडी करनी पड़ती है, देन वी कैन यूज दीज थिंग्स इन आवर लैंग्वेज। सो मेनी पीपल नो द ग्रामर, बट कैन दे यूज दीज थिंग्स? No, they can't use at any cost. So it's really very good thing that after learning these things in such a comparative manner, we can use these things in our language. Okay, come to the point. मैंने बोला कि तुम यहां से फूल नहीं तोड़ सकते, कौन है? तुम, तो क्या होगा? You can't pluck flowers. You can't pluck flowers
फ्रॉम हेयर, फ्रॉम हेयर। अब मैं कहूंगी यह काम किया जा सकता है, कौन है करने वाला, पता नहीं तो बना दो बस, क्या को टेंशन लेते हो भाई, ये काम नहीं किया जा सकता तो क्या कहा, दिस वर्क कांट बी डन, दिस वर्क can't be done, this work can't be done। हम बोलते हैं दिस वर्क कैन नॉट बी डन, वो मैं भी बोल सकता हूं, मगर क्यों अशुद्ध क्यों बोले भाई, वो तो सदियों से बोल रहे हैं, सालों से बोल रहे हैं, जो हमें सुनने को मिला मुहैया हुआ वही हमने अपनी भाषा में ही बोला। इसके लिए वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल पीपल, बट एक्चुअली आवर एनवायरमेंट इज लाइक दैट, the things which we listen from our ear, we speak the same thing with the people. So what's important thing that this work can't be done, ये काम नहीं कर सकता। अब मैं बोलूंगी तुम ये काम नहीं कर सकते, या रमेश ये काम नहीं कर सकता है, तो कौन, रमेश है ना काम करने वाला, तो बना दो एक्टिव। तो क्या रमेश can't do this work, रमेश can't do this work, रमेश can't do this work, रमेश can't do this work। अलग अलग चीजें, there are different things, you can make so many sentences। जैसे यहाँ किताबें बेची जा सकती है, कौन है बेचने वाला, पता नहीं तो क्या, बुक्स कैन बी सोल्ड हियर। मैं कहूंगी लोगों को पीटा जा सकता है, पीपल कैन बी बीटन हियर। तुम्हारे दोस्त को अपमान किया जा सकता है, अपमानित किया जा सकता है, तुम्हारे दोस्त को कौन करेगा, पता नहीं तो बना दो पैसिव, योर फ्रेंड कैन बी इंसल्टेड हियर। आ गया, तुम्हारी यहाँ तारीफ की जा सकती है, यू कैन बी अप्रिशिएटेड हियर, यू कैन प्रेज्ड हियर, यू कैन बी प्रेज्ड हियर। और मैं तुम्हारी तारीफ नहीं कर सकता, आई कांट अप्रिशिएट यू, आई कांट प्रेज यू। ओके, रमेश मेरी मदद कर सकता है, रमेश कैन हेल्प मी, मेरी मदद की जा सकती है, आई कैन बी हेल्प्ड, आई कैन बी हेल्प्ड, आई कैन बी इंसल्टेड, आई कैन बी टॉर्चर्ड, आई कैन बी दीज पीपल कैन बी किल्ड, इन लोगों को मारा जा सकता है, यू कैन बी किल्ड, तुम्हें मारा जा सकता है, तुम इन लोगों को मार सकते हो, you can kill these people। So now I'm sure that you got the difference, that how can is used in active form and how can is used in passive forms। देखिए, why I am speaking like this, ताकि आपको नेचुरल वे में इंग्लिश मिले। मैं भी अपनी देहाती भाषा में बोल सकता हूं, मगर आप लोगों को, सब लोग यही तो सुनने को, यही तो लोग प्रोवाइड करते हैं। इसलिए हम लोग मजे के लिए इंग्लिश ना सीखे, इंग्लिश सीखे अपने करियर के लिए, इंग्लिश सीखे अपनी तहजीब और तरीके के लिए। मैं कई बार कहता हूं भाषा व्यक्तित्व की पहचान होती है। जब भी आप अपने अल्फाज, अपने शब्दों को दूसरे के समक्ष पेश करते हो, तो हजारों लाखों लोगों के दिलों के ऊपर आप अमिट छाप छोड़ सकते हो, आप उनके जिगर, उनके दिल के बादशाह बन सकते हो। मगर उसके लिए जरूरी है कि आप लोगों को सोचना पड़ेगा, यू हैव टू थिंक अ लॉट, क्योंकि बिना सोचे, बिना विचारे नहीं बोल सकता। आप अकेले बैठिए, इस तरह की चीजों का प्रैक्टिकल यूज करिए, सिट अलोन एंड प्रैक्टिस ऑल दीज थिंग्स, ओनली व्हेन यू कैन लर्न दीज थिंग्स। क्योंकि कोई नहीं सुनने वाला आपकी अच्छी चीजें, कोई नहीं सुनने वाला मॉडल के यूजेस, वेदर somebody is student or not, it doesn't matter, चाहे कोई स्टूडेंट है या नहीं है, because स्टूडेंट्स भी मजे के लिए रहता है। So if you want to use these things in your language, in your day-to-day life, then you will have to recollect, रिकॉल करना पड़ेगा आपको, अकेले बैठ के बात करनी पड़ेगी कि मैंने क्या पढ़ा कल, what I studied, what I read yesterday, you must revise all these things। मैं भी गांव से, मैंने भी ऐसा ही किया, I did these things, क्योंकि शक्ल सूरत में नहीं लग रहा कि मैं इंग्लैंड या अमेरिका से आऊं, मगर इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट concentration, you must have concentrate your mind and then think that what should I do next। बिलीव करिए आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से आएंगी। और नेक्स्ट जो यूसेज हैं टेंस के, वो मॉडल्स के मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। और आप लोग अपने वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपका जो नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आ सके। और आपके दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, ताकि वो भी इस तरह की जो मुहिम है इंग्लिश सिखाने की, उसकी मुख्य धारा में वो भी शिरकत करें, वो भी भागीदारी लें। इसलिए मैं आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक यू ऑल।